हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान की जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बन सकते थे, मैंने इस सेशन के अंतर्गत लाने का प्रयास किया है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो दोस्तों, ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं इस सेशन को शुरू करता हूं। और मेरा ये लक्ष्य है दोस्तों, इस बार आपको जो 90 पार ले जाना है। आपको इसमें क्या रहेगा दोस्तों, मेहनत आपको करना है, आपको करना है। मैं तो केवल आपको तरीका दूंगा, आपको जो मेहनत मैं कर रहा हूँ इससे कई गुना मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना है, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप मेहनत करते हैं, अपनी पूरी मेहनत के साथ दिन और रात एक साथ कर दे रहे हैं, तो मैं ये पक्का वादा आपसे करता हूँ, ये गारंटी लेता हूँ कि आपको क्या कर देंगे 90 पार परसेंटेज लाने का मैं खुद प्रयास करूँगा कि आपकी इतना आ जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट ना करें और अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें से बताना है कि ये कथन हमको दिया है, 4 कथन दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन इस अभिक्रिया के लिए क्या है, असत्य है। इस अभिक्रिया के लिए क्या है, असत्य है। तो जो पहला कथन क्या है, पहला कथन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो पहला कथन ये कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है, यानी जो पीबी है, क्या है, पीबी है, ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, इसको हमको बताना है। तो यहाँ पीबी कौन सा है, ये पीबी। पहले हम दोस्तों ये बता दे रहे हैं कि अपचयन होता क्या है, अपचयन, उपचयन और बाकी सब अभिक्रिया होती है, इसको बता देते हैं थोड़ा। इसमें दोस्तों जो यहाँ पे एक अपचयन आया है, एक उपचयन आया है, इन दो अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। तो उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, सॉरी थोड़ा ऊपर कर दें यहाँ पे, अपचयन और उपचयन। उपचयन में क्या, तो दोस्तों उपचयन को हम बोलते हैं आक्सीकारक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आक्सीकारक अभिक्रिया भी बोलते हैं, आक्सीकारक अभिक्रिया भी बोलते हैं। आक्सीकारक अभिक्रिया में होता क्या है कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। पहला पॉइंट ये आप ध्यान रखिएगा, जो आक्सीकारक अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। क्या है, ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। अगर ये ऋण विद्युतीय तत्व है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंपाउंड में जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब कि ऋण विद्युतीय तत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ दूसरा पॉइंट हो जाएगा ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि, ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि हो रहा है ना। क्यों वृद्धि होगा, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन एक क्या है, ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब ये हो कि यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व भी जुड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन का निष्कासन, अगर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तब पर भी वहाँ पर क्या रहेगा, उपचयन अभिक्रिया रहेगी। और चौथा क्या है, हाइड्रोजन का एक धन विद्युत तत्व है। अगर धन विद्युत तत्व हाइड्रोजन है तो इसका मतलब कि अगर हाइड्रोजन निष्कासित हो रहा है तो मतलब धन विद्युतीय तत्व में भी कमी आएगी। क्या आएगी, धन विद्युतीय तत्व में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये 4 कंडीशन है क्या, उपचयन अभिक्रिया होने के लिए। पहला क्या है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ नाम ही क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि होगी। दूसरा कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगा। जब हाइड्रोजन निष्कासित होगा इसका मतलब क्या, धन विद्युत तत्व में वृद्धि कमी हो जाएगी। अब जैसे जस्ट इसी का उल्टा, यानी उपचयन का उल्टा क्या होता है, अपचयन होता है। इसमें ऑक्सीजन निकलेगा और ऋण विद्युतीय तत्व में कमी हो जाएगी। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन इसमें निष्कासित हो रहा था, अब इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और क्या है, इसमें धन विद्युतीय तत्व में कमी हो जाएगी, किसमें, अपचयन में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शीशा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। हमको इसमें करना क्या है दोस्तों, हमको इसमें असत्य कथन कर बताना है। क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। इसमें कह रहा है कि अब शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा कहाँ पर है, यहाँ पे है। इससे पहले क्या बन रहा था इसको देख लेते हैं। तो जो पीबी है, पीबी इससे पहले यहाँ क्या हो रहा है, पीबी को इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ पीबी से क्या बन जा रहा है, पीबीओ बन जा रहा है। क्या बन रहा है, पीबीओ। पीबीओ मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ता किस में है, उपचयन में जुड़ता है। किस में जुड़ता है, उपचयन में। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है।
अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जो शीशा है यहाँ पे, शीशा का यहाँ पे अपचयन हो रहा है। यहाँ शीशा देखो, जो यहाँ पे पीबी है, पीबी यहाँ से क्या बन रहा है, पीबीओ बन रहा है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा इसका मतलब यहाँ पे उपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, अपचयित हो रहा है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अपचयित कब होगा, जब इसमें से ऑक्सीजन हटेगा, लेकिन इसमें से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये कथन गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, ये है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, और यहाँ पे क्या है, सी है ना। क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब ये है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड से अपचयन मतलब क्या होता है, इसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसका मतलब कि ये क्या, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा, है ना। तो यहाँ देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया, कार्बन बन गया। इसका मतलब क्या, इसमें से कार्बन क्या हो रहा है, निकल रहा है। क्या, कार्बन निकल रहा है। जब कार्बन निकलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। जब यहाँ से यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से जब ऑक्सीजन निकल जाएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा कथन क्या है, तीसरा कथन ये है कि कार्बन अब उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, हमको ये बताना है ना। कार्बन उपचयित हो रहा है, इसको बताना है। कार्बन कहाँ पे है, ये है। कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन से बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें से क्या हो रहा है, इसमें उपचयन हो रहा है। देखो उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। यहाँ एक कार्बन था, यहाँ से कार्बन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। तो मतलब ये भी कथन हो, क्या हो, सही है आपका। तीसरा कथन क्या कर रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। मतलब क्या, लेड ऑक्साइड कहाँ पे है, पहले ये देख लेते हैं। ये क्या है, लेड ऑक्साइड है ना। लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। यहाँ से देखिए ये क्या बन गया, पीबीओ से क्या बन गया, पीबी बन गया। क्या बन गया, पीबीओ से पीबी बन रहा है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, और अपचयन में भी क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन हट जाता है। यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हटेगा, हट गया यहाँ पे। तो इसका मतलब भी ये भी जो ये कथन क्या हो जाएगा, ये भी कथन क्या हो गया, सही हो गया। क्योंकि यहाँ से पीबीओ से क्या हो जा रहा है, ओ बन रहा है, पीबीओ से ओ हट गया, क्या बन गया, पीबी बन गया। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है। जब ऑक्सीजन हट गया इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका अपचयन हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो आपका कथन ए है, कथन ए क्या हो जाएगा, कथन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कथन ए क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। इतना कन्फर्म हो दोस्तों। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि FeO3 प्लस 2Al और Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की, इसमें बताना है कि अपक्रिया कौन सी हो रही है इस रिएक्शन में। तो रिएक्शन ध्यान से देखते हैं दोस्तों। इसमें ये हो रहा है कि जो Fe2O3 है और Al2 है, इसमें से जो Al है ना, Al का कर रहा है कि Fe का स्थान लेकर उसके स्थान पे ये बैठ जा रहा है और Fe को मुक्त कर दे रहा है। ये किस रिएक्शन में होता है, ये रिएक्शन तभी होता है जब क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों क्या, कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का कर रहा है, Fe को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर ले रहा है। क्या कर रहा है, खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। इसका मतलब यहाँ हो दोस्तों कि ऐसा अपक्रिया केवल तभी होता है जब वो अपक्रिया क्या हो, विस्थापन अपक्रिया। क्या हो, विस्थापन अपक्रिया हो। यहाँ पर इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से उसको हटाकर विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है और उसको मुक्त कर देता है। यहाँ पे वही हो रहा है। एल्यूमिनियम क्या किया है, Fe का स्थान ग्रहण कर लिया है और Fe को मुक्त कर दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। इतना करेक्ट हो दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि Fe2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y, ये सिंबल का हो गया, अपक्रियक सिंबल हो गया। उसके बाद 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl, ये इसी क्या है, प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो इसमें ये बताना है हमको Y का क्या बताना है, Y का मान बताना है। और दोस्तों ये क्या है, रिएक्शन सिंबल है। रिएक्शन सिंबल जो लेफ्ट साइड में होता है, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, यानी अभिकारक या क्रियाकारक होता है। और इसको राइट साइड में होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट या तो उत्पाद बनता है ना दोस्तों। आपको ये पता होगा। इसमें हमको ये बताना है कि Y के स्थान पर आएगा क्या। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका यह है दोस्तों क्या, कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगेगा, मतलब संतुलन का नियम रहेगा।
मतलब अगर कोई भी पदार्थ किसी पदार्थ से एक नया पदार्थ बन रहा है तो दोनों पदार्थों में क्या होगा, जो एलिमेंट्स रहेंगी उनकी संख्या समान होनी चाहिए। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। ये क्या है, संतुलन का नियम है। तो यहाँ क्या दोस्तों, अब क्या करते हैं, इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, इस कंडीशन को बताने के लिए यहाँ देखते हैं हम क्या, इसमें दोनों तरफ क्या है कि दोनों तरफ जो एलिमेंट है, दोनों तरफ क्या है, एलिमेंट है, उनकी संख्या कर लेते हैं, हम गिन लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Fe है। हाँ, हम यहाँ थोड़ा बांट लेते हैं, थोड़ा हम बांट लेते तब अच्छे समझा पाएंगे आप लोगों को। यहाँ दोनों तरफ हम लिख लिए, यहाँ पे क्या है, Fe है और क्या है, Cl है और H है और O है। इतना है दोस्तों इस साइड में। अगर बात करें Fe कितना है, 2 है, और Cl कितना है, Cl की बात करें यहाँ 3 है, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 क्लोरीन हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है ना। अब ये तो हमारा क्या था, लेफ्ट साइड का था, ये क्या था, लेफ्ट साइड का था। अब आइए हम राइट साइड का देख लेते हैं। तो राइट साइड में क्या आएगा, तो राइट साइड का देख लेते हैं। राइट साइड में भी यही एलिमेंट रहेंगे। तो जो Fe है, Fe कितना है यहाँ पे, Fe है 2, और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ कितना, 2 यहाँ पर है और 2 दूना 4 यहाँ, 4 2 कितना हुआ, 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे Fe दोनों में क्या है, बराबर है, क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, दोनों पक्षों में यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, Fe बराबर है, दोनों साइड बराबर हो गया। क्लोरीन बराबर है, हाइड्रोजन यहाँ कितना कम है, यानी 2 हाइड्रोजन कम है, यानी H2 कम है। कितना कम है, H2 कम है। और ऑक्सीजन कितना कम है, ऑक्सीजन कितना कम है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना कम है, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, यहाँ 2 है, सॉरी हाँ यहाँ 2 है, और यहाँ कितना है, 4 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है ना। और इसमें एक खास बात क्या दोस्तों, यहाँ क्या है, सल्फर है, इस पक्ष में क्या है, सल्फर है। एक पॉइंट और यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या है, सल्फर, यहाँ सल्फर है, यहाँ पे सल्फर नहीं है। क्या है दोस्तों, वहाँ पर सल्फर नहीं है। अब ये बात फंस गई, क्या, वहाँ सल्फर नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या नहीं है, यहाँ पे क्या है, H2 नहीं है और क्या नहीं है, S नहीं है। तो आप एग्जाम्पल में जो आपको ऑप्शन दिया है, इसमें ये ढूंढना है कि किस ऑप्शन में H2S दिख रहा है, किस ऑप्शन में H2S दिख रहा है। क्योंकि इधर H2 कम था और क्या कम था, इधर सल्फर क्या था, इधर सल्फर था, एक सल्फर ये है ना, इधर एक सल्फर है, लेकिन इधर एक भी सल्फर नहीं है ना, इधर एक भी सल्फर नहीं है। तो क्या कम है, H2 कम है और क्या है, S कम है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या है, H2 यहीं पे है ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसमें करना क्या है दोस्तों, इस तरह के कंडीशन में क्या करना है, आपको दोनों तरफ के एलिमेंट्स को क्या करना है, देख लेना है कि किसकी संख्या कम है, किसकी संख्या ज़्यादा है, और कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो जो एलिमेंट नहीं रहेगा और जिसकी संख्या कम रहेगी वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अमोनियम NH3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये हमको बताना है। तो जैसे हम बात कर लें दोस्तों क्या, कि अमोनिया और NH3 है ना दोस्तों, कौन कौन से हैं, NH3 है, क्या है, NH3 है, NH3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या है, NH3 नहीं दिख रहा है, थोड़ा चेंज कर ले हम, NH3 प्लस क्या है, HCl, ये क्या है, 2 रिएक्टेंट हैं। इससे मिलकर दोस्तों हमेशा बनता है क्या, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो जो आपको आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। और बात करें दोस्तों ये कौन सी क्रिया है, तो आप लोग पढ़े हैं क्या, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में क्या बना दें, एकल उत्पाद का निर्माण करें, जो आपको प्रोडक्ट बने, केवल एक प्रोडक्ट बने, और आपका रिएक्टेंट चाहे जितने हो, रिएक्टेंट से हमसे नहीं मतलब, रिएक्टेंट क्या हो, एक से अधिक होना चाहिए, और जो हमारा प्रोडक्ट बने केवल एक बने, तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम क्या, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। इतना कन्फर्म हो दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अपक्रिया बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर किसके पास जाएगा, अमोनियम क्लोराइड के पास जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि क्या NH4Cl सिंबल है किसका, रिएक्शन का, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऐसी क्रिया जो दोनों साइड से होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, NH4Cl को क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ये दोस्तों क्या, कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों साइड से होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो NH4Cl से क्या बन गया, NH4 प्लस आयन और Cl माइनस आयन। इस अभिक्रिया में बताना कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। पहला ऑप्शन है उष्मीय अपघटन, दूसरा है आणविक वियोजन, तीसरा है उष्मीय वियोजन, और चौथा क्या दोस्तों, विद्युत अपघटन। क्या है, विद्युत अपघटन। तो जिसका सही आंसर जाएगा किसके पास जाएगा, तो इसका सही आंसर जाएगा क्या,
आयनिक वियोजन। क्या हो जाएगा? आयनिक वियोजन। क्या? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए क्या कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है आपका क्या है, अभिकारक है, ये क्या कर रहा है कि जो टूटकर दो आयनों में बढ़ रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो जिसमें आयनिक वियोजन हो जाएगा। कि किसमें होगा ये? आयनिक वियोजन क्या हो जाएगा? ये क्या है? आयनिक वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कितना कन्फर्म हो दोस्तों? आइए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन ये है कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उसको क्या कहते हैं? एक नई अभिक्रिया है, कौन सी? कि वह अभिक्रिया हमको बताना है क्या कि ऐसी अभिक्रिया नाम बताओ जो उत्पाद का निर्माण करते हैं आयनों के विनिमय से। आयनों के विनिमय से क्या करते हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, हमको ये बताना है दोस्तों। तो वो अपक्रिया है कौन सी? वो अपक्रिया है उभय अपघटन। क्या है? उभय अपघटन। आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दे रहे हैं हम पहले से लिख के लिए आए हैं कि आपका टाइम ज़्यादा बच जाए। तो यहाँ पर क्या है, जिससे पहला रिएक्शन क्या है दोस्तों? Na2SO4 प्लस BaCl2। रिएक्शन का सिंबल हो गया BaSO4 प्लस 2ACl। अगर हम इस रिएक्शन में ध्यान से देखें दोस्तों तो यहाँ पर क्या है? Na2 के साथ क्या है? SO4 है। Na2 क्या होता है? प्लस में होता है। SO4 क्या था? माइनस में होता है। ये क्या था? प्लस में होता है। ये क्या था? माइनस में। इस रिएक्शन में होता क्या है दोस्तों? इस रिएक्शन में होता है जो आयन होते हैं, आयंस होते हैं, ये आपस में एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आपस में ही एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं। जब एक दूसरे अपना स्थान चेंज कर लेंगे तो जो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, यानी Na2 के साथ क्या चला जाएगा? Na2 के साथ चला आएगा Cl2 चला आएगा, और जो Ba है इसके साथ चला जाएगा क्या? B के साथ SO4 चला जाएगा। तो यहाँ यही हुआ है, जो Ba है इसके साथ SO4 चला गया है, और Na क्या है? इसके साथ क्या चला गया है? Cl चला गया है ना दोस्तों। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आयनों के विनिमय से नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे वो क्या बोलते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें वही कह रहा है क्या कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे इसमें देखो दोस्तों, इसमें जो Ag है और NO3 ये क्या है? प्लस हमेशा होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है ना। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो Ag है, Ag के साथ Cl चला जाएगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे है के साथ क्या चला है? KNO3 चला है ना दोस्तों। इतना चला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आयन है, आयन से आपस में क्या करते हैं? विनिमय के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका एक अन्य नाम क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो जगह क्या हो? विस्थापन हो, है ना दोस्तों। इतना कंफर्म हुआ। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है क्या कि निम्नलिखित में से क्या इसमें बताना है कौन से रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ये आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है इसमें, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा दोस्तों। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन है? कौन से रासायनिक परिवर्तन है इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, दूसरा है विद्युत का बल्ब का जलना, तीसरा है मोम का पिघलना, और पदार्थ का चुंबन। इसमें से जो आपका सही आंसर जाएगा किसके पास जाएगा? लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना दोस्तों एक क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, और जो बाकी सब तीनों परिवर्तन है ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? तीनों क्या है? भौतिक परिवर्तन है, और लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये है क्या कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा विद्युत में परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ना ही ऊष्मा का शोषण होता है और ना ही नष्ट होती है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा किसके पास जाएगा? ऊष्मा का शोषण होता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है दोस्तों जिसमें क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, और जस्ट इसी का उल्टा एक होता है, क्या होता है? उसका नाम है ऊष्माक्षेपी। क्या नाम है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में होता क्या दोस्तों? उसमें क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और इसमें क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है। नाम से ही पता चल रहा है क्या? ऊष्मा शोषी, मतलब इसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं, है ना दोस्तों। इतना कंफर्म हुआ। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दही का जमना कौन सी अपक्रिया, किस प्रकार का परिवर्तन हमको ये बताना है। दही का जमना किस प्रकार का रिएक्शन है? पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, और चौथा क्या है? इसमें से कोई नहीं। तो बात कर रहे हैं किसकी? दही का जमना। हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के भौतिक रूप जैसे क्या होगा? लंबाई, आयतन और आकार को ही परिवर्तित कर दे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भौतिक परिवर्तन। और इसके साथ ही क्या होता है जो इसमें चेंजेस होता है वो क्या होता है? पुनः अपने अवस्था में लौट आ सकता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन होता है जो उसके संगठन को ही बदल दे, जो उसकी बनावट है, जो उसकी संरचना है उसको ही बदल देता है। और इसमें क्या होता है? जो वस्तु
परिवर्तित हो जाती है उसमें वह क्या होता है, स्थायी रूप हो जाता है। मतलब अगर एक बार वहाँ वस्तु चेंज हो गई तो किसी अन्य वस्तु में, तो वो क्या होता है, दोबारा उसी वस्तु में वापस नहीं लौट आ सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दही का जमना किस प्रकार का रिएक्शन है। आप ही लोग बताइए, अगर दही कि अगर दूध दही कैसे बनती है, दही दूध से बनती है। अगर दूध से एक बार दही बन गया तो क्या दही फिर से दूध बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना, नहीं बन पाएगा। जब नहीं बन पाएगा तो इसका मतलब दोस्तों क्या कि क्या है, दही का जमना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, इतना कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe। अब ये रिएक्शन इससे पहले आया था। तो इसमें क्या है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन सॉरी विस्थापन अभिक्रिया है ना। इसमें क्या करता है, अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, उसके यौगिक से उसका स्थान हटा देता है, उसको क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, और उसकी जगह क्या, उसकी जगह ये ले लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Al2O3 O3 को अपने साथ ले लिया, क्या हो गया यहाँ पे 2Fe हो गया। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया हुई। अगला क्या कह रहा है कि अभिक्रिया यहाँ पे देख लें, अभिक्रिया CuO प्लस H2 और रिएक्शन का सिंबल Cu प्लस H2O में ऑक्सीकरण पदार्थ है। ऑक्सीकारक पदार्थ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऑक्सीकारक पदार्थ पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये बताना है ऑक्सीकारक पदार्थ होता क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ उपचयन, पहले हम उपचयन की बात कर लेते हैं। उपचयन क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, ये क्या है, उपचयन है। क्या है, उपचयन। हमेशा याद कर लीजिए, क्या ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ओके दोस्तों, और इसमें क्या होता है, जस्ट उसी उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, कट जाता है ना। तो इसमें लेकिन न इसमें ऑक्सीकारक, न इसमें ऑक्सीकरण की बात कर रहा है, ना किसकी बात कर रहा है, ना ही किसकी अपचयन की बात कर रहा है। इसमें बात कर रहा है किसका, ऑक्सीकारक का। ऑक्सीकारक होते क्या है, ऑक्सीकारक क्या होता है दोस्तों, जिसका अपचयन होता है, जस्ट उल्टा होता है, जिसका अपचयन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, उसको बोलते हैं, सॉरी अच्छे से लिख दो दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीकारक बोलते हैं। जिसका अपचयन उसको ऑक्सीकारक बोलेंगे, और जिसका उपचयन होगा उसको हम बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। ये ध्यान रखिए कि जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यानी जिसका उपचयन होगा, जिसका उपचयन होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपचायक बोलेंगे, और जिसका अपचयन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। इसमें पूछा क्या है, ऑक्सीकारक, मतलब ऑक्सीकारक को ऐसे किसको ढूंढना है, ऑक्सीकारक उसको ढूंढना है जिसका यहाँ पे क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो। क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो। तो इसमें से अपचयन होता क्या है, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हट जाए, इसमें क्या हो, ऑक्सीजन हट जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्या अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो यहाँ पे क्या है, CuO है। क्या है, CuO है। CuO क्या बन जा रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है क्या, Cu बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, Cu बन जा रहा है। तो मतलब क्या, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। जब ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा किसके पास जाएगा, CuO। CuO क्या है, एक ऑक्सीकारक है ना, क्योंकि यहाँ इसका अपचयन हो रहा है, और जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। इतना कन्फर्म हो दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते क्या है ना। ये क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। अभी हम बताएं क्या, उसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। जिसे आप क्या है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक क्या है, एक अभिक्रियक सिंबल है। अभिक्रियक सिंबल के जो लेफ्ट में रहे, क्या रहेगा, लेफ्ट में, ये लेफ्ट में, इसको हम बोलते हैं अभिकारक या तो क्रियाकारक। अभिकारक या क्रियाकारक, या तो जो पदार्थ है रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक बोलते हैं। और जो पदार्थ आपस मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद बनते हैं ना, तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पर वही कहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। और जो पदार्थ आपस मिलकर, जो पदार्थ अभिकारक जो मिलकर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद बोलते हैं। तो जो उसका करेक्ट आंसर किसके पास जाएगा, अभिकारक के पास जाएगा। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। मैग्नीशियम जो धातु है उसका वायु में जलना क्या कहलाता है, ये बताना है हमको। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन भौतिक परिवर्तन है, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन का, तीसरा है ऊष्मागतिकी का, और चौथा क्या है, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर किसके पास जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जब Mg को क्या, जब Mg को
ऑक्सीजन के साथ क्या करना है, जब मैग्नीशियम धातु को जलाया जाता है, किस में जलाएंगे, वायु की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमेशा ये बनता है 2MgO, यानी MgO बनेगा। तो यहाँ क्या इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा देंगे तो हमको दोनों तरफ संतुलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो जाएगा। इतना कन्फर्म हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर देखो 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, मतलब एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जहाँ पे एकल उत्पाद मिल जाए आपको वहाँ पे किसका निर्माण हो जाए, कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, सॉरी कौन सी, संयोजन अपक्रिया, कौन सी हो जाएगी, संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका हमको बताना है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें हम तुरंत बताएं इसका, हम तुरंत आंसर बताइए आप जल्दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ क्या है, लेड नाइट्रेट सूत्र क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, PbNO3 है, और क्या है, PbNO2 का होल ट्वाइस है, और PbO है, और क्या है, आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना कन्फर्म हो दोस्तों। अगर आपको ये मेरे दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अपक्रिया में किसका अपचयन हुआ है। अपचयन हुआ है, अपचयन मतलब दोस्तों क्या, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। आप हमेशा ये ध्यान रखिए क्या कि अगर उपचयन यानी ऑक्सीकारक की बात करेगा तो हमेशा ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। जस्ट इसी का उल्टा क्या होता है, अपचयन क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है, निम्न अपक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है ये बताना है। अपचयन मतलब जिस अपक्रिया, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। आपको यही ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं कि किस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ क्या है, MnO2 है। ये यहाँ क्या है, MnO2 है। MnO2 क्या बन रहा है, Mn बन रहा है। क्या बन रहा है, Mn बन रहा है। मतलब इसका क्या दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है लेकिन यहाँ पे क्या ऑक्सीजन निकल रहा है ना। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ क्या निकल रहा है। इसका मतलब यहीं पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीजन को बाहर कर दो और क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो इसमें तो आप दो में से चाहे जो कंडीशन लागू हो जाए, चाहे ऑक्सीजन निकले चाहे हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। जब ऑक्सीजन हट गया तो इसका मतलब क्या, किसमें अपचयन हो रहा है। तो MgO2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MnO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे तो मैं आपको इतनी अच्छी कंटेंट देंगे कि आपका केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, मैं आपके ऑल सब्जेक्ट को कवर करवाऊँगा। और मेरा इस बार कोशिश ये है दोस्तों कि आपका 90% से ज़्यादा परसेंटेज बन जाए। और दोस्तों आप लोग काम ये दोस्तों आप हमारा क्या उत्साह मत घटाइए, आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। और यानी आपको मेरा क्या करना, सपोर्ट करना है और मुझे उत्साह देते रहना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे मेरे अंदर भी क्या जाएगा, उत्साह भर रहेगा और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।